नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। इसके पहले जो टॉपिक थे कूलाम के नियम के, तो पहले वीडियो और दूसरे वीडियो, ये तीसरा वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो देखते हैं कूलाम ने कौन सा नियम दिया। कूलाम ने दो आवेशों को लिया, ये निर्वात या वायु में स्थित है Q1, इसका नाम है Q2। दो आवेशों को लेकर के उन्होंने ये देखा कि इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर एक माइनस का है एक प्लस का है तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो उन्होंने ये बताया कि इस नियम के अनुसार, किसके नियम के, कूलाम के नियम के अनुसार, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, जो यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी, ये Q1 Q2 की वैल्यू हो सकती है, उनको दिया है मात्राओं। तो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो देखो, जो ये बल है Q1 और ये Q2, इतनी डिफिनेशन लिखोगे, इसके बाद प्रूव करेंगे। तो यहां पर लिखोगे कि माना Q1 व Q2 दो आवेश हैं, जिनके बीच की दूरी R है। अब यहां पर क्या करोगे, उसी के पहले जैसे अभी तक बनाया था, ये Q1 है, ये Q2 है, ये किसी भी माध्यम में उपस्थित है। यहाँ पर कोई भी मीडियम हो सकता है, निर्वात या वायु है, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये Q1 और Q2, ये पहले कहा गया है कि दोनों मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जैसे थ्योरी कह रहा है वैसे प्रूव करेंगे। तो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को काहे दर्शाते हैं, F से। तो यहाँ पर लिखोगे इनके बीच लगने वाला बल F है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, कोई भी बल हो सकता है। तो F बराबर ये क्या हो जाएगा, Q1, ये Q2 बराबर नहीं होगा, यहाँ पर समानुपाती की बात कहा है तो समानुपाती हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लोगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जो दूरी है Q1 Q2 के बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी कह रहा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसे समीकरण 2 मान लेना। ये समीकरण 1 और 2 से देखो, इधर ये F सेम है, यहाँ पर ये Q1 Q2 है, यहाँ पर बटे में R² लगा है, तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे ये आ जाएगा R²। यहाँ पर लिख दोगे समीकरण 1 और 2 से, इन दोनों को हल करने पर ये प्राप्त हुआ। जब ये हम अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर, इसकी जगह जब बराबर हो जाता है तो इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट अनुक्रमानुपाती नियतांक हो जाता है, Q1 Q2 बटे R²। यहाँ पर लिख दोगे कि जहां के बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक, लिख दो के अनुक्रमानुपाती नियतांक मानुपाती नियतांक है। अब देखो, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इतना रहा वैल्यू, लेकिन निर्वात और वायु की वैल्यू क्या होती है, निर्वात या वायु में, तो निर्वात या वायु में के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है ये वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता किसकी, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है।
तो यहाँ पर k बराबर इतना होता है, इसके जगह और वैल्यू लिख सकते हो 9 इंटू 10 के पावर माइनस का 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इतना होता है। तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो, या 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इतना रख सकते हो। अब जब निकल करके k की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। चाहे ये रख दो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो ठीक है, और इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख दो तो भी सही है। इतना होता है कूलम का नियम। तो कूलम का नियम समझ में आ गया हो तो कमेंट करना, ना आया हो तो मैं दोबारा से बना दूंगा, ठीक है, तो भी कमेंट करना। जहां पर डाउट हो तो भी कमेंट करना, कोई डाउट ना हो लाइक कर देना। धन्यवाद।